कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और वे कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी की कथा आपको बताना चाहता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप चोरी भी करने लगे? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है, बताया नहीं आपको। मां ने पूछा, कौन सा कार्य? बाबा बोले, जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने राम जी का चला गया था। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, नहीं, कागभुषुंडी जी के साथ गया था। मैं मनुष्य के रूप में हम दोनों गए थे। और देवी बताऊं, मैंने जाकर देखा वहां पर श्री दशरथ जी महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। ऐसे दिया महाराज ने कि मांगने वाला संतुष्ट होकर के निकला बाहर। मन संतोषे सबनिके जहतह देहि आशीष। मेरी प्रार्थना है, किसी को भोजन कराइए तो इतना भोजन कराइए कि उसको कम से कम 4 घंटा कहीं और भोजन न करना पड़े। हमको कोई दिखा रहा था, एक किसी पार्टी की नेता थी, एक बहन जी थी, एक अस्पताल में दान कर रही थी। उनको पता नहीं कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और फोटो खिंचवा रही थी। कैमरा मैन लेके गई थी, पीछे कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। पार्ले जी का जो बिस्कुटवा होता है 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, वही बिस्कुटवा पेशेंट को दे रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और फिर पेशेंट के हाथ से ले रही थी। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं। फिर वही बिस्कुट दूसरे को देख के फोटो खिंचा के फिर ले रही थी। एक केला 5 आदमी मिलकर दान की। पेपर में छपा था, दानवीरों का जमावड़ा। एक केला 5 आदमी पकड़ के और देने वाले के मुंह में लगा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान न दीजिए कि अगला उसी में दब के मरी जाए। वो न करिए ऐसा। है? किसको दिखाना है हो? कभी जीवन में कुछ देने का सौभाग्य हो ना, तो प्रयास करिए किसी को पता ना चले। एक महापुरुष थे, जब देते थे ना किसी को कोई सामान, तो ऐसे शर्म के मारे मुंह छुपा लेते थे। क्या नाम था वो? दोहा भी है इस पर, रहीमदास जी की थे कि कौन थे पता नहीं। तो किसी ने कहा कि आप देते हैं तो सिर क्यों छिपा लेते हैं नीचे? उन्होंने कहा, देने वाला और है, जो देता है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। बोले, देने वाला कोई और है, मैं कहां से दूंगा? खाली हाथ आया था इस धरती पर, मेरा कैसे हो गया? देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम। पता ना चले, घर वालों को पता ना चले हो, ये देने का आनंद है। कितना दे महाराज, सामने वाले को ना देखिए कि वो कितना देने लायक है, अपने को देखिए कि भगवान ने हमको कितना देने लायक बनाया है। अपने को देखिए। भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं भगवान। राकेश भैया बैठे हैं, दुबई में रहते हैं। मैंने एक बार केवल इनसे कहा, देवरिया में कथा गा रहा था 2 साल पहले, तो वहां पर एक गुरुकुल है, वहां मैं गया प्रणाम करने। शिव जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था। मैंने कथा में देवरिया वालों से निवेदन किया कि आपके शहर के पास एक वेद विद्यालय गुरुकुल की अवस्था है और आप लोग अपने आप को सेठ कहते हैं। उसी रात हमसे राकेश भी आकर बोले, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। और एक वाक्य मेरे कहने पर पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया इन्होंने, विशाल मंदिर बनवाया। अगले साल यज्ञ होकर के उद्घाटन होने वाला है।
हाँ, लेकिन करिए, खूब करिए। जगत कहे कि आप कर रहे हैं, आप ना कहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने यदि अपने मुख से कह दिया कि मैंने ये किया है, सब किया हुआ समाप्त हो गया उसी समय। उस दिन क्या होता है? नाम रखा जाता है। अब ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। अभी बच्चा बेटा बेटी जन्म न लिए, उसके पहले संस्कार पूरा हो ही गया। जीवन के 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नियम तो कहता है कि शुभ मुहूर्त देखकर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर हवन करके, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, घर में बड़े जो हैं, संत हो, गुरुजन हो, उनके मुख से बच्चों का नामकरण कराना चाहिए। आजकल नाम के रखी या तो जीजा जी ना तो फूफा जी। और जीजा नाम को ऐसा रखे पिज्जा नियर। गलती बोलनी का। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, तो घर में एक छोटा बच्चा था। बुला के पूछे का नाम है? बोला पिकुम। का नाम है? वो पिकुम। हमको समझ में लगता, हम सोचे लगता है बच्चा है, बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाए। का नाम है? बोले, दादी बोली पिक्कुम पिक्कुम। हम कहा बोले हो? बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पिक्कुम। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है, और हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इतना बड़ा सौभाग्य। बोले राजन, इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। बोले बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे कहाँ है? गुरु जी बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या हैं? बोलिए, आनंद के समुद्र हैं। त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे? आप समझिएगा, बिना राम जी की शरण में आए जीवन